जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं प्रत्ययों को पहचानना। तो यहाँ पर प्रत्ययों की पहचान बताएंगे, साथ साथ में उदाहरणों को समझाएंगे और अंत में टेस्ट लगाया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग टेस्ट तक बने रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ शुरुआत में दिए गए हैं कृत प्रत्यय के उदाहरण, फिर तद्धित के दिए गए हैं और अंत में स्त्री प्रत्यय के दिए गए हैं। अभी विदेशी प्रत्यय बाकी हैं जो कि अगले पेज पर आप उन्हें पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द, किसी क्रिया या धातु या किसी संज्ञा सर्वनाम के बाद में लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं इनसे समझते चलिए। यहाँ पर क्या हुआ, लड़ एक क्रिया है और अंत में आई प्रत्यय को जोड़ा गया, तब लड़ाई बन गया। तो इससे आपने क्या समझा कि जो कृत प्रत्यय होते हैं वो क्रिया या धातु के अंत में लगाए जाते हैं। दूसरा उदाहरण इसी प्रकार से है, पढ़, यहाँ पर क्रिया आ गई है और आई प्रत्यय जोड़ा गया है। इस प्रकार से दोनों मिलाकर पढ़ाई बन गए। इसी तरह से आगे बढ़े, कमा, कमा मतलब कमाना होता है। इसमें जब आऊ प्रत्यय जोड़ते हैं तो कमाऊ बन जाता है। होनहार जैसे बना है ये, यहाँ पर होन यानी होना एक क्रिया है और हार जोड़ा गया है, हार एक प्रत्यय है। तो दोनों को जब जोड़ा गया तो होनहार बन गया। आगे जैसे सज यानी सजना, सजना संवरना होता है ना, उसके साथ में जब आवट को जोड़ा गया तो सजावट बना। पठ एक क्रिया है, धातु है, जिसके साथ में जब अनीय जोड़ते हैं तो पठनीय बन जाता है। तो दोस्तों ये जो बनते हैं शब्द, इन्हें कृदंत कहा जाता है। चूंकि ये कृत प्रत्यय के भेद हैं सभी प्रत्यय, तो इनसे बने जो शब्द होते हैं वो कृदंत कहलाते हैं। इसी प्रकार से जो तद्धित के उदाहरण दिए गए हैं इनसे समझें। यहाँ पर आम शब्द दिया गया है और आवट प्रत्यय है, जब दोनों को जोड़ा गया तो अमावट बन गया। चतुर शब्द है यहाँ पे, फिर आई इसमें जोड़ा गया तो चतुराई बन गया। इसी तरह आगे है अंश शब्द, इसमें इक प्रत्यय जोड़ा गया तो आंशिक बन गया। ये कैसे बने हैं दोस्तों, आगे जब टेस्ट लगाया जाएगा उनके साथ में हम समझाते चलेंगे। आगे देखिए, जैसे एक में जोड़ा गया त्रा प्रत्यय तो एकत्र बन गया। मम शब्द में ता जोड़े हैं तो ममता बन गया। अहम में कार जोड़े हैं तो अहंकार हो गया। इसी तरह से भवत में ईय जब जोड़ते हैं तो भवदीय बन जाता है। दोस्तों ये जो प्रत्यय होते हैं, जो तद्धित प्रत्यय होते हैं, इनको शब्दों के साथ में जोड़ते हैं और जिन शब्दों के साथ में जोड़ देते हैं वे तद्धितांत कहलाते हैं। फिर स्त्री प्रत्यय को समझ लें। दोस्तों ये जो प्रत्यय होते हैं ये पुल्लिंग शब्दों के साथ में जोड़े जाते हैं स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए। जैसे सुत यहाँ पर आया है, सुत में आ प्रत्यय जब जोड़ा गया तो सुता बन गया। इसी प्रकार से सेठ शब्द के साथ में आनी जब जोड़ा गया, आनेक प्रत्यय है तो ये सेठानी बन गया। घोड़ा पुल्लिंग शब्द है, इसमें इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए ई जोड़ते हैं तो घोड़ी बन जाता है। लेखक यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है, इसमें इका जब जोड़ देते हैं तो लेखिका बन जाता है। और मोर शब्द के साथ में जब स्त्रीलिंग बनाना होता है तो नी जोड़ते हैं तो मोरनी बन जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो धन का चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह लगा हुआ है सबके बीच में, यहाँ पर संधि की बात नहीं की गई है। संधि में भी धन का चिन्ह लगाया जाता है, लेकिन वो बात अलग की होती है और ये बात अलग की होती है। वहाँ दूसरे तरीके से वर्णों को जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर दूसरे रूप में। दोस्तों स्त्री प्रत्यय के और भी रूप हैं, जैसे इया, इन, आइन इत्यादि। अब आइए विदेशी प्रत्यय को भी समझ लें। दोस्तों जो हिंदी ने अरबी फारसी के कुछ प्रत्यय ग्रहण किए हैं जिनका प्रयोग हिंदी शब्दों के साथ में होता है, या इस प्रकार से समझो कि हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषाओं यानी अरबी, फारसी, अंग्रेजी, इन सभी के प्रत्ययों को विदेशी प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर कुछ अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रत्यय नीचे दिए गए हैं, जैसे कि प्रत्यय है यहाँ पर और उसके बाद में उदाहरण दिए गए हैं। कुछ का हम उच्चारण करेंगे और उसके बाद में आप दोस्तों वीडियो को रोककर सबको पढ़ लीजिएगा। जैसा कि खाना प्रत्यय है, उसको चिड़िया के साथ में जोड़ते हैं तो चिड़िया खाना बन जाता है। दवा के साथ में जोड़ देते हैं तो दवा खाना बन जाता है। जैसे इसी प्रकार से खोर प्रत्यय है, इसको आदम के साथ में जोड़े तो आदम खोर, घूस के साथ में जोड़े तो घूस खोर, मुनाफा के साथ में जोड़े तो मुनाफा खोर। ये दोस्तों प्रत्यय जो होते हैं ये हिंदी वाले प्रत्यय से कुछ आसान होते हैं। तो दोस्तों इनको आप पढ़ लीजिएगा, ये ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, जैसा कि तरीका हमने इससे पहले समझा भी दिया है। आइए टेस्ट लगाते हैं, जिसका पहला प्रश्न है आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है।
तो इसके बारे में आप बताइएगा। दोस्तों यदि आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और हम चलते हैं। यहाँ पर सी विकल्प सही होगा, यानी इक प्रत्यय है। जैसा कि इस शब्द का उच्चारण हमने शुरुआत में किया भी था। अब आइए इक प्रत्यय जहाँ पे जोड़ा जाता है इसको बारीकी से समझते चलते हैं। तो आइए बताते हैं आपको इक प्रत्यय के सारे नियमों को। तो इक जो प्रत्यय होता है जहां जहां भी लगता है उस शब्द में कौन सा परिवर्तन होता है तब इक प्रत्यय जुड़ता है। देखिए जैसे कि शुरुआत में दिए गए हैं शब्द अंश, धर्म, परिश्रम, मध्यम, संसार और मर्म, ये मूल रूप है शब्दों के। और बाद में जो दिए गए हैं आंशिक, धार्मिक, पारिश्रमिक, माध्यमिक, सांसारिक, मार्मिक, ये सभी प्रत्यय युक्त हैं। तो इसमें क्या करना होता है, जहां कहीं भी इक प्रत्यय लगता है यदि उस शब्द का, उस मूल शब्द का पहला अक्षर जिसमें कि छोटा आ होता है, दोस्तों छोटा आ हो या बड़ा आ हो, यदि पहले से बड़ा आ है तो बड़ा आ ही रहता है। यदि पहले से छोटा आ होता है, जैसे अंश की बात करें तो छोटा आ है यहाँ पे, धर्म की बात करें तो धा में छोटा आ है, परिश्रम है जैसे तो पा में छोटा आ है, तो ये जो छोटा आ होता है ये बड़ा आ हो जाता है। और बाद में फिर इक प्रत्यय जुड़ जाता है, जैसे अंश कहा गया तो छोटा आ था अंश में, और बाद में इक जब जोड़े तो छोटा आ का बड़ा आ हो गया यानी अंश हो गया, और बाद में इक जोड़ दिया गया। इसी प्रकार से धर्म शब्द था, इसमें धा में छोटा आ था और जब इक जोड़ना था तो धा का छोटा बड़ा हो गया यानी धार्म हो गया, और बाद में इक जोड़ दिए धार्मिक हो जाता है। इसी प्रकार से आगे भी चलेगा, जैसे परिश्रम था तो ये पारिश्रम हो जाएगा और पीछे इक जोड़ देंगे तो पारिश्रमिक हो जाएगा। आगे मध्यम शब्द है तो हमने कहा ही है कि पहला वाला आ बड़ा आ हो जाता है, तो मध्यम का माध्यम हो जाएगा, पीछे इक जोड़ देते हैं माध्यमिक बन जाता है। संसार है, यहाँ सांसार हो जाएगा और पीछे इक जोड़ देंगे सांसारिक। दोस्तों जहां कहीं भी इक लगाते हैं उसके लिए यह नियम है, ठीक है। अगला मर्म शब्द आया है, इसमें जब इक जोड़ना था तो मर्म का माँ पहला जो है ये भी बड़ा आ हो गया यानी मार्म हो गया, पीछे इक जोड़ दिए तो मार्मिक बन गया। इसी प्रकार से और भी चलेगा, जैसे पहले अक्षर में आ ना हो, कहीं छोटी ई या बड़ी ई हो, उस समय क्या होगा दोस्तों, उस समय जो छोटी ई या बड़ी ई होगी तो वह आय हो जाएगा। जैसे विकल्प था यहाँ पे तो वी छोटी की मात्रा आ गई है, जब इक जोड़ा जाता है पीछे तो छोटी ई का आय बन जाता है यानी विकल्प का वैकल्प बन गया, और बाद में इक जोड़ दिए तो वैकल्पिक बन गया। इसी तरह से विवाह था, इसमें ई का आय हो जाता है यानी वैवाह बन जाता है, और बाद में इक जुड़ा होता है इसलिए वैवाहिक बन जाता है। देखें इतिहास, जैसे इतिहास छोटी ई है, अब पीछे हमें इक जोड़ना है तो इति का आयति बन जाएगा, और हास तो जोड़ना ही है, सबसे बाद में इक जोड़ देंगे तो ऐतिहासिक बन जाएगा। सिद्धांत का क्या होगा, सी का सय बन जाएगा यानी सैद्धांतिक। जैसे नीति है, यहाँ पर क्या है बड़ी ई आ गई है, कोई बात नहीं है, चाहे छोटी ई हो या बड़ी ई हो, हमने कहा है ऐ ही बनेगा, तो नीति का नैत बन गया, और बाद में इक जुड़ा है इसलिए इक का उच्चारण यहाँ पर हो जाएगा तो नैतिक बन जाएगा। इसी तरह से दिन का क्या बनेगा, दैनिक बन जाएगा। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर स्वरों की पहली लाइन चल रही थी और पहली ही चलेगी इसके साथ में। तो आगे है जैसे कि भूमि मुख उपन्यास, यहाँ पर पहला वर्ड आता था उसमें छोटा ऊ या बड़ा ऊ आया, तो जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाता है और उसके उस शब्द के बाद में इक जोड़ना होता है तो ये जो छोटा ऊ या बड़ा ऊ होता है या औ बन जाता है। जैसे भूमि का भौम बन गया और पीछे इक जोड़ने से भौमिक बन गया। इसी तरह से मुख का मौख हो जाता है और इक जोड़ने से मौखिक हो जाता है। उपन्यास का क्या होगा फिर, औपन्यासिक बन जाएगा। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको यह ट्रिक पसंद आई होगी। अच्छा पसंद आई होगी तो सेशन को लाइक कीजिए। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है एकत्र शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो जैसा कि इसका तो उच्चारण हमने पहले भी किया था, आपको याद होगा जब हमने एक शब्द के साथ में त्र जोड़ा था। ये त्र जो है प्रत्यय, ये तद्धित प्रत्यय का एक भेद है, यानी यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर भवदीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो चलो इसके बारे में बताओ।
दोस्तों यहाँ पर सी विकल्प सही होगा, यानी इसमें ई प्रत्यय है। जैसे कि जिस शब्द के साथ में ई जोड़ा जाता है तो वहां पर भावोदीय की तरह से ही अंत में उच्चारण होता है। जैसे हम भारत शब्द के साथ में ई जोड़ें तो भारतीय बन जाता है, जाति के साथ में ई जोड़ें तो जातीय बन जाता है। इसी प्रकार से मृगीय, दर्शनीय, पूजनीय ये सभी शब्द बन जाते हैं। अजा शब्द है, इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है इसके बारे में बताओ। तो आपको पता होना चाहिए, ये जो अजा में आ आता है अंत में यही प्रत्यय है, यानी बी विकल्प सही है। इसके बारे में आपने संस्कृत में पढ़ा होगा कि पुल्लिंग के साथ में जब उसको स्त्रीलिंग बनाना होता है तो टाप प्रत्यय जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आप हिंदी पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर आ कहा जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देवी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, चलो इसके बारे में बताओ। ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, यहाँ पर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया गया है, यानी ये स्त्री प्रत्यय है। तो कौन सा ऐसा प्रत्यय है जो कि स्त्री प्रत्यय है और उपयुक्त है। यहाँ ए विकल्प वाला सही है, यानी देव शब्द के साथ में ई जोड़ा जाता है स्त्रीलिंग बनाने के लिए, तब देवी बन जाता है। इसी तरह से हंसना होता है ना, उसके साथ में जब ई जोड़ते हैं तो हंसी बन जाता है। रेत शब्द के साथ में जोड़ो यदि ई तो रेती बन जाएगा। लड़का के साथ में जोड़ दो तो लड़की बन जाएगा। बोल शब्द के साथ में जोड़ो ई प्रत्यय तो बोली, और भेद के साथ में जोड़ देते हैं तो भेदी बन जाता है। अनीय प्रत्यय है तो इसके बारे में बताओ, ये कैसा प्रत्यय है। तत्सम प्रत्यय है, तद्भव प्रत्यय है, विदेशी है या स्त्री प्रत्यय है। तो साथियों यह जो अनीय प्रत्यय है इसी को अनियर बोलते हैं, और यहाँ पर अनीय सिर्फ शेष आया है, हिंदी में उच्चारण किया जा रहा है इसका, इसलिए तो यह तो तत्सम प्रत्यय होना चाहिए। यहाँ ए विकल्प सही है। निम्नलिखित विकल्पों में तद्धित प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है, तो बताओ यहाँ पर किस शब्द में तद्धित प्रत्यय जोड़ा गया। यहाँ तो सी विकल्प सही होगा, यानी नैतिक जो शब्द आया है इसमें तद्धित प्रत्यय का एक भेद जुड़ा हुआ है। कौन सा भेद है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर इक है। हमने मूल रूप इसका बताया था, नीति शब्द होता है इसके साथ में इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो नैतिक बन जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कृत प्रत्यय वाला शब्द है, तो कौन ऐसा शब्द है जिसमें कृत प्रत्यय को जोड़ा गया है। यहाँ बी विकल्प सही है, यानी बचत में कृत प्रत्यय है। स्त्री प्रत्यय युक्त शब्द है, तो कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें स्त्री प्रत्यय है। यहाँ पर पहला नहीं विकल्प होना चाहिए, दूसरा भी नहीं होना चाहिए, ये जो मिल गया है आपको तीसरा विकल्प यही सही है। जिस प्रकार से यहाँ पर याचक शब्द होता है और उसके साथ में इका जब जोड़ देते हैं तो स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है याचिका। इसी तरीके से आप पुल्लिंग शब्दों के साथ में इका जोड़ें, जैसे श्रावक के साथ में इका जोड़ें तो श्राविका बन जाता है, और नायक के साथ में इका जोड़ें तो नायिका बन जाता है। अगला देखते हैं, रचित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसके बारे में बताओ। आपको पता है कि रचना एक क्रिया होती है, इसके साथ में इत प्रत्यय है, यानी सी विकल्प यहाँ पर करेक्ट है। पत प्रत्यय का मूल अर्थ है, तो ये बिल्कुल अलग आ गया है, यहाँ पर अर्थ बताना है। चलो हम इसको बताते चलते हैं। दोस्तों पत माने होता है गिरना, यह संस्कृत की धातु है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी सी विकल्प सही है। कलाविद शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें कौन सा सही होगा आपके हिसाब से। ईद तो नहीं होगा, और पहले आ दा ये है, ये कोई मतलब नहीं है, ईद नहीं होगा हमने बता दिया। तो बाकी एक ही बचा है डी विकल्प, यानी इसमें विद प्रत्यय है। अब फिर बताया गया इसी पर आधारित कि विद प्रत्यय का मूल अर्थ है, चलो इसके बारे में बताते चलते हैं। यहाँ पर जो डी विकल्प है यही सही है। विद माने होता है जानने वाला, यानी जानकार। अगला बताइए, दो प्रत्यय वाला शब्द है, तो दो प्रत्ययों वाला कौन सा शब्द है इसके बारे में बताओ। यहाँ जो आप देख रहे हैं ए विकल्प यही सही है, इसमें अन और ईय दो प्रत्यय जोड़े गए हैं। माधुर्य शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय किस कोटि का है, यानी ये जो माधुर्य शब्द आया है इसमें किस तरीके का प्रत्यय जोड़ा गया है, इसकी कोटि, इसकी संज्ञा बतानी है।
तो यहाँ पर ए विकल्प सही होगा, यानी भाववाचक संज्ञा है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो माधुर्य शब्द होता है यह विशेषण शब्द होता है और यह भाववाचक संज्ञा होता ही है। इस प्रकार से ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत यहाँ पर नहीं थी। लाभप्रद में प्रयुक्त प्रद प्रत्यय का सही अर्थ है, तो प्रद माने क्या होता है ये चीज आपको बतानी है। जैसा कि आपको पता है प्रदान करना, देना, दान करना, ये सभी आपको मालूम है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर भी प्रद माने होता है देने वाला, यानी डी विकल्प यहाँ पर टिक होगा। एकदा शब्द में प्रत्यय है, तो एकदा में कौन सा प्रत्यय है? आपने इससे पहले देखा था एक शब्द के साथ में त्र जोड़ा गया था तो एकत्र हो गया था। तो यहाँ पर एक शब्द के साथ में दा जोड़ा जाएगा तो एकदा बन जाएगा, यानी ए विकल्प सही है। रंगीन शब्द में प्रयुक्त ईन प्रत्यय किस प्रकार का है, इसके बारे में बताओ। किस प्रकार का मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि तद्धित है, कृत है, स्त्री है या विदेशी प्रत्यय है। तो ये जो ईन प्रत्यय होता है यह विदेशी प्रत्यय है, यानी डी विकल्प सही है। आगे बताया गया दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द बिना प्रत्यय वाला है। तो इन चारों शब्दों में से कौन सा ऐसा होगा जिसमें कोई प्रत्यय नहीं है। दोस्तों यहाँ पर औदार्य इसमें है प्रत्यय, वत्सल में भी है, अंत शब्द में कोई प्रत्यय नहीं है, यानी यहाँ पर सी विकल्प टिक करना है। अगला देखते हैं महंगाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसके बारे में बताओ। इसके बारे में आप सभी को मालूम होगा, सरल है यहाँ पर, क्योंकि महंगा शब्द होता है और आई प्रत्यय होता है, यानी यहाँ पर सी विकल्प सही होगा। जुर्माना शब्द में प्रत्यय है, तो चलो जुर्माना शब्द में बताओ कौन सा प्रत्यय। आपको इसके बारे में भी पता है कि जुर्म माने होता है कसूर और उसके बाद में आना ही जोड़ना चाहिए, यानी आना प्रत्यय है। यहाँ पर ए विकल्प इस प्रकार से सही होगा। रूहानी शब्द में प्रत्यय है, तो चलो इसके बारे में बताओ। दोस्तों ये जो रूहानी शब्द आया मुझे बहुत अच्छा लगता है, यानी हम इसको बहुत लाइक करते हैं। अच्छा इसमें बताइएगा कौन सा प्रत्यय है। यहाँ जो आप देख रहे हैं डी विकल्प यही सही होगा। रूह आपको पता है, रूह कांप जाती है, रूह माने क्या होता है और उसके साथ में आनी प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो रूहानी बन जाता है। नशीला शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो इसमें बताओ। आ होगा, नहीं जी वो नहीं होगा, तो ला होगा, ला भी नहीं होगा। ईला होगा, क्योंकि नशा के साथ में जब ईला प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द नशीला बन जाता है, यानी यहाँ पर सी विकल्प सही है। ग्रामीण शब्द का सही प्रत्यय विन्यास कौन सा है, तो इसके बारे में बताओ। यहाँ पर यदि आपने चुना होगा बी विकल्प तो बिल्कुल सही चुना होगा, यानी ग्राम शब्द है और उसके साथ में इन प्रत्यय जोड़ा गया, तब दोनों को मिलाकर ग्रामीण शब्द बन गया। गरिमा शब्द का सही प्रत्यय विन्यास बताइए। तो गरिमा मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि महत्व या बड़प्पन होता है। अच्छा कोई बड़ा कब बनता है, जब पहले से बड़ा होता है। अब सोचो यहाँ पर ऐसा कोई शुरुआत में शब्द होगा जिसका अर्थ बड़ा या महत्व वाला या बड़प्पन वाला होगा, उसी के साथ में कोई प्रत्यय जोड़ने के बाद में गरिमा शब्द बनेगा। तो जैसा कि आप जो देख रहे हैं सी विकल्प बिल्कुल सही देख रहे हैं और बहुत सही टिक भी करेंगे। यहाँ पर गुर माने बड़ा होता है और इसके साथ में जब इमा जोड़ते हैं तो गरिमा हो जाता है। अगला देखें चिड़िया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो यहाँ पर बताइए चिड़िया शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है। यहाँ शुरुआत में या जोड़ा गया बता रहा है, अगला कहा गया आ है या डिया है अथवा इया है, तो यहाँ पर कुछ कठिन नहीं रहा, यहाँ तो दोस्तों इया प्रत्यय है। दोस्तों यदि आप कृत प्रत्यय के सभी भेदों को बारीकी से समझना चाहते हैं तो उसका वीडियो इस चैनल पर अपलोड है, जिसकी लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई है। वहां पर साथियों हमने लाइव आकर बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। उस वीडियो को देखने के बाद में आपकी सारी समस्याएं कृत प्रत्यय से संबंधित दूर हो जाएंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है ईमानदार, तो ईमानदार शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय जो है दार, यह है, यह क्या है, किस प्रत्यय का है ये भेद। तो दोस्तों यहाँ पर सी विकल्प सही है, यानी ये जो दार आया है यह विदेशी प्रत्यय है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों करड़िया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इसके बारे में बताइए। यह प्रश्न 2016 में आया था, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा।
आपके अनुसार भी सी विकल्प सही होना चाहिए, क्योंकि इसका और करड़िया शब्द से काफी संबंध है और संबंध बहुत स्पष्ट होता है प्रत्यय और शब्दों का। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने अनियर प्रत्यय को चुन लिया। और भी हम बात कर ले जैसे कत्वा प्रत्यय। दोस्तों जहाँ कहीं भी कत्वा जोड़ते हैं उस शब्द के अंत में तो अथवा इत्वा शेष रहता है। जैसे यहाँ पर कृ धातु थी करड़िया में, तो कृ धातु के साथ में जब कत्वा जोड़ते तो कृत्वा बन जाता। इसी तरह से जब तव्यत प्रत्यय को जोड़ते हैं तो वहां पर तव्य शेष बचता है। जैसे कि यहाँ पर कृ धातु थी करड़िया में और कृ में जब तव्य जोड़ते हैं तो कर्तव्य बन जाता है, तो यहाँ पर भी तव्य आ गया है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, उम्मीदवार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो चलो इसके बारे में बताओ। यहाँ पर जो दिया गया है डी विकल्प, यह बिल्कुल सही है। यानी ये जो उम्मीदवार आया है इसके वार में विदेशी प्रत्यय है। ये कैसे बना है दोस्तों? उम्मीद शब्द के साथ में जब वार जोड़ते हैं तो उम्मीदवार शब्द बनता है। तो साथियों इस प्रकार से यहाँ पर आपने प्रत्ययों को अच्छे से समझा और जो आपकी समझ में ना आया हो उसको कमेंट करके पूछे, हम उसे जरूर बताएंगे। तो इस तरह से दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक भी कर दीजिए और एक एक दोस्त को जरूर शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों चलते हैं अगले वीडियो में, हम अगला टॉपिक लेकर फिर से उपस्थित होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।